बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती। धरती को धूप में जलना पड़ता है, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शौहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल पर भी चलना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको टाइप 1 करके पढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि 1/1 मल्टीपल 2 प्लस 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 मल्टीपल 100 इक्वल क्या होगा। मेरा प्रश्न क्या है, ध्यान से फिर से सुनिए। 1/1 मल्टीपल 2 प्लस 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 मल्टीपल 100। देखते हैं, हमारा ये प्रश्न रहा 1/1 मल्टीपल 2, अर्थात हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/1/2। आपको होगी ये कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या रहा 1/1 माइनस 1/2, तो अगर हम इसका लस लें तो इसका लस कितना होगा, 2 ही होगा। और 2 यहाँ गया तो 2 1 कम 2 और माइनस क्या 1, और 2 में से 1 गए 1 अपान कितना 2। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, चाहे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/2 को 1/1 गुणे 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2 प्लस इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। आप कहो तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये 3 यहाँ और ये 2 यहाँ, तो 3 में से 2 गए 1/6। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 1/2 मल्टीपल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 दूना कितना 6 जो यहाँ पे है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1/1 मल्टीपल 2 अर्थात 2 1 कम 2 जो यहाँ पे है। तो ऐसे ये भी हमारा हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 1/99 माइनस 1/100। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप जब ध्यान से इसको देखेंगे तो ये माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, ये जो माइनस है यहाँ कोई डिजिट आएगा जो प्लस का होगा, और ये जो प्लस का है इससे पहले माइनस रहा होगा, कट गया। तो अर्थात हमारा क्या बचा, हमारा ये बचा 1/1 माइनस क्या बचा 1/100। और जब इसका हम लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 100 कहाँ गया, यहाँ आया, और माइनस कितना 1, तो 100 में से गए 99 अपान क्या 100। अर्थात हमारा जो आंसर आया 99/100, 99/100 हमारा क्या रहा आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा है 1/1 गुणे 2 जो है, अर्थात ये क्या है 1/1 दुक्के कितना 2 है, और ये जो 1/1 गुणे 2 है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अर्थात इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/1/1 माइनस 1/2 जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और ये मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 1/2 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 6, और ये यहाँ आया 3 और ये वहाँ गया 2, तो 3 में से 2 गए 1/6, और जो आपका क्या है ये 1/3 दूना 6 यहाँ पे है। सेम इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से इस बात को देखिए, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, ये माइनस का यहाँ प्लस से, फिर ये माइनस का यहाँ से प्लस से, सब क्या हो गया, सब कट गया। तो यहाँ क्या बचा 1/1 माइनस 1 क्या बचा
100 बचा। और जब इसका लसागु लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 100 एकम 100 माइनस 1, और 100 में से 1 गए 99/100। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। हमारे पास क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, 1/, क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 1/100 है। हमें क्या करना है, जब भी कभी भी देखना है, अगर ये दोनों का अंतर 1 आ रहा है, 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 और संख्या 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, ऐसे डॉट डॉट 99 के बाद 100 है, कुछ भी हो आगे। कहना ये चाह रहा हूँ, कुछ करना मत, 1/1 माइनस 1/लास्ट, क्या कर लेना, 1/1 माइनस 1/ कितना लास्ट, 1/1 माइनस 1/लास्ट, 1/1 अर्थात 1/1, और माइनस 1/लास्ट कितना 1/100। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना 100 लेस हो गया, ये 100 यहाँ जाएगा तो 100 एकम 100, और माइनस कितना 1, तो यहाँ पे आया 99/100। यदि आपको ये भी नहीं आए तो कुछ करना मत, ये जो आप लसा लेते हो 100, यहाँ जब 100 का मल्टीपल किए और यहाँ भी 100 का मल्टीपल किए, ये 100 से 100 कट गया, यहाँ केवल बचा 1, और 100 एकम 100 यहाँ पे बचा, अर्थात 100 में से 1 गए 99/100। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी आप देखना अंतर 1 का हो, 1/1 माइनस 1/लास्ट ले लेना, अर्थात 1/1 माइनस 1/लास्ट। 1/1 क्या है 1/1 है, 1/लास्ट क्या है 1/100 है, और दोनों का लसा कितना 100, और 100 एक कम यहाँ पे 100 हुआ, और माइनस 1 हुआ, 100 में से 1 गए 99/100 हुआ। हमारा अगला सवाल ये रहा, 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 5 प्लस डॉट 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 1/9 मल्टीपल 10 इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 5 प्लस डॉट 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 1/9 मल्टीपल 10। तो एक तरीका क्या है, हम इसको, ये जो हमारा क्या है 1/2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब आप कहोगे ये कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/3 को, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 6 आया तो क्या हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस जब 6 यहाँ पे आया तो 3 दूना 6 अर्थात 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गए 1/6, अर्थात यहाँ पे भी देखो 1/3 दूना 6, अर्थात हम इसे 1/6 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। आप ध्यान से देखिए 1/3 माइनस 1/4 को जब सॉल्व करोगे तो लसा कितना 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो अर्थात 4 में से 3 गए 1/12, अर्थात यहाँ भी 1/4 3 12 है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4। सेम ऐसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 1/9 माइनस 1/10। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये माइनस का प्लस से नहीं कटा, ये माइनस का प्लस से कटा, और ये माइनस का यहाँ प्लस से कटेगा, ये माइनस का यहाँ से प्लस से कट गया, तो हमारा क्या बचा 1/2, और माइनस क्या बचा 1/10, और जब इसका लसा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए, ये 10 यहाँ मल्टीपल कर दो और ये 10 यहाँ मल्टीपल कर दो, तो 10 एकम 10, यहाँ 1 बचा, 2 पंजे 10, अर्थात 5 एकम 5 माइनस 1 एकम 1, 5 में से 1 गए 4, और 4/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 2/5 रहा। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इसका जो ट्रिक होगा वो क्या होगा। अभी हमने पढ़ाया, जब भी आप देखना अंतर अगर एक हो,
और सब में क्या हो 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, ऐसे डॉट डॉट 9 गुणे 10, अर्थात क्या कर देना 1/1 माइनस 1/लास्ट। 1/1 ये है और 1/लास्ट क्या है ये है। तो 1/1 कितना है 1/2 और माइनस 1/लास्ट कितना है 1/10। तो हमारा जो एलसीएम होगा लसा होगा कितना होगा, ये लसा 10 होगा। तो जब ये 10 होगा तो 2 पंजे 10 और माइनस यहाँ पे 1, तो अर्थात हमारे पास क्या हुआ 5 में से 1 गए 4/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 2/5 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये रहा 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7 प्लस डॉट 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 1/19 गुणे 20 और ये बराबर क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19/20 इक्वल क्या होगा। तो आप अभी क्या पढ़े, आप अभी पढ़े कि इसको मैं 1/5 और 20 को मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5। और जब ध्यान से सुनिए 1/4 माइनस 1/5 को मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना होगा 20 होगा। अब यही 20 यहाँ लिखो, यही 20 यहाँ लिखो, तो आप बताओ 4 पंजे ये 20 रहा कि नहीं, और 5 चौकुआ ये भी 20 रहा, तो अर्थात 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4, अर्थात 5 में से 4 गए 1/20, अर्थात यहाँ भी ध्यान से देखो 1/5 चौकुआ 20 है कि नहीं, तो अर्थात मैं इसको 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। अब इसको भी मैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ, इसको 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 1/19 माइनस 1/20। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये माइनस प्लस से कट रहा है, ये माइनस ये प्लस से, ये माइनस यहाँ प्लस से, यहाँ का माइनस यहाँ प्लस से कट गया। तो हमारे पास कितना बचा 1/4 माइनस क्या बचा 1/20 बचा, और एलसीएम कितना एलसीएम 20 रहा, और 20 जब यहाँ ले जाओगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20, अर्थात 5 एकम 5 माइनस 20 यहाँ ले जाओगे तो 20 से 20 कटा 1, 1 एकम 1, अर्थात 5 में से 1 गए 4/20, और जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 1/5 रहा। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। आप मुझे ये बताओ, जब भी आप कभी भी देखना ये दोनों का अंतर 1, 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 और क्या हो 4 5 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट 19 20 हो, तो आप क्या करना 1/1 माइनस 1/लास्ट। 1/1 कितना है 1/4 है, और 1/लास्ट कितना है 1/20 है। तो आप मुझे बताओ लसा कितना 20, और जब 20 तो यहाँ 4 पंजू 20, और यहाँ पे 20 से कम 20, अर्थात 5 में से 1 गए 4, और 4/20, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अर्थात जो हमारा आंसर रहा वो क्या रहा 1/5 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये रहा 10 मल्टीपल 11 प्लस 11 मल्टीपल 12 प्लस 12 मल्टीपल 13 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 49 मल्टीपल 50। तो आप मुझे ये बताओ क्या हम इसको 1/10 गुणे 11 को क्या मैं 1/10 माइनस 1/11 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/110, जो भी हमने सॉल्व किया था फिर से सॉल्व कर सकता हूँ। 1/10 माइनस 1/11, एलसीएम कितना 11 दहम्मा 110, और जब आप 110 यहाँ लिखते हो और यहाँ भी 110 लिखते हो तो 11 दहम्मा 110 और 10 ग्राम में 110, तो अर्थात यहाँ पे हुआ 11 और यहाँ पे -10,
तो अर्थात 1 बटे कितना हुआ 110 हुआ। 11 में से 10 गए 1 और यहाँ पे 110, अर्थात यहाँ भी लिखा गया है 1/11 कहना ये चाह रहा हूँ कि ये मैं लिख सकता हूँ 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/13 प्लस डॉट 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 1/49 माइनस 1/50। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये माइनस प्लस से कटा, ये माइनस ये प्लस से, ये माइनस यहाँ प्लस से और कोई माइनस ये प्लस से कटा? तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 1/10 है माइनस और ये लास्ट में क्या बचा 1/50, तो एलसीएम कितना 50 एलसीएम, तो ये 50 यहाँ गया और ये 50 यहाँ गया, तो यहाँ हुआ 1 और यहाँ हुआ 10 × 50 अर्थात 5 × 5 में से 1 गए कितना 4/50। तो हम इसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 2 25 में 50 अर्थात हमारा क्या आया 2/25 आया। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। हमारा क्या रहा, यदि कभी भी अंतर 1 का देखना तो 1/1 माइनस 1/ क्या लास्ट, 1/1 माइनस 1/ लास्ट, तो 1/1 कितना है 1/10 माइनस 1/ लास्ट कितना है 1/50, तो एलसीएम कितना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बचे कितना 50 और माइनस 50 × 50 अर्थात 4/50 और मैं इसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 2 25 में कितना 50 अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 2/25 रहा। हमारा अगला सवाल ये है, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में ये सवाल है कि 1/12 प्लस 1/56 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/42, परंतु ये अभी सही नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x³ प्लस x+x², ये सही नहीं है। इसे हम क्रम में लिखेंगे तो सही क्रम ये होगा कि सबसे पहले हम x लिखूँगा, इसके बाद x² लिखूँगा, इसके बाद हम x² क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें सही क्रम में लिखना है। तो ये हमें सही क्रम में कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका सही क्रम ये होगा कि सबसे पहले मैं इसे क्या लिख दूँ 1/2, इसके बाद क्या लिख दूँ 1/6, इसके बाद मैं क्या लिख दूँ 1/12, इसके बाद मैं क्या लिख दूँ 1/20, इसके बाद क्या लिख दूँ 1/30, इसके बाद मैं क्या लिख दूँ 1/42 और इनके बाद क्या मैं लिख दूँ 1/56। तो आप मुझे बताओ ये 1/2 है, क्या मैं इसको 1/1 × 2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्योंकि 2 × 1 = 2 है। और ये जो 1/6 है इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 दूना कितना 6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 5 लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 8 क्योंकि 7 × 8 = 56। तो आप मुझे बताओ अभी आपने पढ़ा क्या पढ़ा कि ये 1/2 1 × 2 इसको मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, और इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, और डॉट डॉट इसको मैं 1/7 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ। और ये सब क्या हुआ माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से और माइनस का प्लस से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/8। तो जब इसका हम लसा लेंगे तो लसा कितना हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ 8 गया -1 अर्थात 8 में से 1 गए 7/8 हुआ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको हम सबसे पहले क्रम में लिखेंगे, फिर इसको 2 को मैं 1/2 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, फिर 6 को 2 × 6, फिर 12 को 3 × 12 ताकि ये क्रम में बना रहे, और यहाँ मैं 7 8 56 लिख सकता हूँ। और ये सब मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/1 माइनस 1/8 अर्थात 1/1 माइनस 1/ लास्ट। तो लसा कितना होगा 8 होगा, ये 8 × 8 और ये -1, 8 में से 1 गए 7/8, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा।
हमारा अगला सवाल ये है 1/90 प्लस 1/72 प्लस 1/20 प्लस 1/6 प्लस 1/110 प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/42 प्लस 1/30 प्लस 1/56। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने ये पढ़ा कि ये सब क्रम वाइज नहीं था, तो इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा ये सब क्रम वाइज नहीं है। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्रम में कर लेना चाहिए। तो जब हम इसे क्रम में करेंगे तो 1/2 सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/6 के बाद 1/12 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/12 के बाद 1/20 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/30 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/42 लिखेंगे, इसके बाद 42 के बाद हम लिखेंगे 1/56 लिखेंगे, और 1/56 के बाद हम लिखेंगे 1/72, और 1/72 के बाद हम लिखेंगे 1/90, और 1/90 के बाद हम लिखेंगे 1/110। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो 1/2 है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ क्या 1 गुणे 1/2, क्योंकि 2 1 कम 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 1/2 गुणे 3 अर्थात 2 × 3 2 3 6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 चौकुआ कितना 12, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पंजू कितना 20। ऐसे डाट 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 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये 8 9 72 9 10 90, और ये क्या हो सकता है 10 11 में 110। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो 1/1 गुणे 2 है, क्या मैं इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, प्लस डाट 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 1/10 माइनस 1/11 लिख सकता हूँ। ये माइनस का प्लस से सब कट गया। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 1/1 माइनस 1/11 रहा। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम बताओ कितना होगा 11 होगा, 11 कम 11, और ये -1, और 11 में से 1 गए, 11 में से 1 गए 10/11, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। या तो आप क्या कर सकते थे, यहीं पे 1/1 माइनस 1/लास्ट ले लेते, तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो एलसीएम कितना 11, 11 कम 11 -1, 11 में से 1 गए 10/11, आपका ये क्या रहा आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कभी भी अंतर 1 1 का हो 1/1 माइनस 1/लास्ट लेके आप लगा सकते हो, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस डाट 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 प्लस 1/n+1 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 गुणे 2, प्लस इसको मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, प्लस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, प्लस 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5, सॉरी यहाँ पे 20 होगा। तो आप मुझे ये बताओ, प्लस डाट 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 इसको मैं ये लिख सकता हूँ n+1। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। अभी आपने देखा था, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 1/2, प्लस इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डाट 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 इसको लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n+1। तो आप मुझे ये बताओ, अभी आपने पढ़ा कि माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, फिर माइनस का प्लस से। तो आप मुझे बताओ बचा क्या आपके पास 1/1 माइनस 1/ क्या बचा n+1। और जब मैं इसको एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा,
और ये पूरा n+1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा n+1 और ये माइनस कितना 1, ये 1 से 1 कट गया तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर केवल n और नीचे क्या बचा n+1। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। लेकिन आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कैसे लगाया जाए। ट्रिक आप ये देखिए, क्या इसको मैं ये जो 2 है इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 1 × 2, 6 है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 = 6, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 = 12। वैसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ n × n+1। तो आप मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा था, 1/1 माइनस क्या 1/लास्ट। तो बताओ 1/1 और -1/ लास्ट, 1/1 क्या है 1/1 है, 1/लास्ट क्या है 1/n+1 है। और जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा n+1 और n+1 यहाँ गया तो n+1 और ये -1, ये माइनस से प्लस कट गया तो बचा क्या n/n+1 और यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 3/1 का स्क्वायर मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर मल्टीपल 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 39/19 का वर्ग मल्टीपल 20 का वर्ग। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या है, 3 है और 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 5 है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 प्लस 7, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 9/4 का वर्ग 16 मल्टीपल 5 का वर्ग 25 प्लस ... 39/19 का वर्ग 361 मल्टीपल 20 का वर्ग 400। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या रहा, 3/4 रहा, अर्थात मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/4, सॉरी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। 3/1 मल्टीपल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। आप कहोगे ये कैसे, ध्यान से देखिए 1/1 माइनस 1/4 एलसीएम कितना 4, तो ये 4 यहाँ गया, 4 × 1 = 4 और माइनस क्या 1 और 4 में से 1 गए 3/4 और यहाँ पे ध्यान से देखो ये 3/4 × 1 = 4 अर्थात 3/4 है, अर्थात 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/9। आप कहोगे ये कैसे, 1/4 माइनस 1/9 एलसीएम जब लोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36। अब 36 यहाँ ध्यान से देखना, 36 यहाँ भी ध्यान से देखना, तो 4 × 9 = 36, 9 × 4 = 36, तो 9 × 9 माइनस 4 × 1 = 4 और 9 में से 4 गए कितना 5/36, तो यहाँ भी ध्यान से देखो 5/9 कितना है 36 है, अर्थात 5/36 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ आगे मैं इसको भी यही लिख सकता हूँ 1/9 माइनस 1/16 प्लस ... आप मुझे बताओ क्या इसको 1/361 माइनस 1/400 लिख सकता हूँ। आप ध्यान से देखना ये माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, फिर माइनस का प्लस से कट गया तो बचा क्या 1/1 माइनस 1/400, एलसीएम कितना 400, तो 400 × 1 = 400 और माइनस कितना 1 और 400 में 1 गए 3 से 99 अपान कितना 400, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। या तो हम क्या कर सकते थे, या तो हम यहीं से ट्रिक लगा सकते थे, क्या ट्रिक लगा सकते थे कि 1/1 माइनस 1/लास्ट और लास्ट कितना है 400 है, तो एलसीएम कितना 400, 400 × 1 = 400
-1, तो 400 में से 1 गए 399 अपान कितना 400, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, इसको जब सॉल्व करते तो 1/3 माइनस 1/4 लिखते तो 1/1 ये, सॉरी 1/1 माइनस 1/4 लिखते तो 1/1 ये रहा। और इसको जब आप सॉल्व करते तो 1/361 माइनस 1/400, तो 1 लास्ट आपका ये रहा जो यहाँ पर लिखा हूँ, अर्थात 1/1 माइनस 1 लास्ट, एलसीएम 400, 400 एकम 400 में से 1 गए 399 अपान क्या 400 आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 17/5184 प्लस 19/8100। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा 3/4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। आप कहोगे ये कैसे, ध्यान से देखिए, 1/1 माइनस 1/4, जब इसका लसागु लोगे तो 4 होगा, और ये 4 एकम 4 और माइनस 1, और 4 में से 1 गए कितना 3/4, और यहाँ ध्यान से देखो ये 3/4 ही है, अर्थात 3/4 को मैं 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। और 5/36 को मैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ, अर्थात 1/4 माइनस 1/9 है, तो ये 9 चौक कितना हुआ 36, और 36 यहाँ मल्टीपल कर दो, 36 यहाँ मल्टीपल कर दो, तो 4 9 36, 9 चौक 36, अर्थात 9 माइनस 4, और 9 में से 4 गए 5/36। आप बताओ यहाँ पे क्या है, 5/36 है, और 5/36 को मैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 1/9 माइनस 1/16 लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 इसको मैं 1/64 माइनस 1/81 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 1/81 माइनस 1/100 लिख सकता हूँ। आप मुझे ये बताओ, अभी आपने ये पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि ये माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस का प्लस से, फिर माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, सब क्या हो गया कट गया, तो 1/1 माइनस क्या बचा 1/100। तो आप मुझे ये बताओ एलसीएम कितना 100, और 100 एकम कितना 100, और माइनस 1, और 100 में से 1 गए 99 अपान क्या हुआ 100, या हम इसे लिख सकते हैं 0.99। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जैसे 1/12 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 5 प्लस 5 मल्टीपल 7 प्लस 7 मल्टीपल 9 प्लस डॉट 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 1/23 मल्टीपल 25। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न क्या है 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9 प्लस डॉट 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 1/23 गुणे 25 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ 1 के बाद 2 हुआ करता था, 2 के बाद 3 हुआ करता था। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 देख रहे हो, 5 के बाद 7 देख रहे हो, अर्थात एक चीज़ आप देख रहे हो इन सभी में 2-2 का अंतर है, इन सभी में कितने का अंतर है 2-2 का अंतर है। तो इसको जब हम बेस से लगाते हैं, ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिएगा, हम ट्रिक तो लगा सकते हैं कुछ ही पलों में, लेकिन हमें जब तक बेस नहीं आएगा तब तक हम केवल और केवल ट्रिक से कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। हमें बेस अत्यंत आवश्यक है, बेस से ही हमें सिलेक्शन होता है। जिसका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है केवल और केवल बेस से हुआ है। ट्रिक बेस आता रहेगा तो ट्रिक बना लोगे। आइए हम ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ,
हम देखते हैं सब में दो दो का अंतर है, तो हम क्या करते हैं, दो में ऊपर और नीचे का गुणा कर देते हैं। जैसे मैं दो का नीचे गुणा किया ऊपर, जब मैं गुणा करूँगा तो 2/1 अपान मल्टीपल 3 हो जाएगा, प्लस 2/3 मल्टीपल 5 हो जाएगा, प्लस 2/5 मल्टीपल 7 प्लस 2/7 मल्टीपल 9 प्लस डॉट 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 2/23 मल्टीपल 25। आप मुझे ये बताओ, आप कहोगे कि ये ऊपर तो दो दो का गुणा हुआ, नीचे का क्यों नहीं है? नीचे का भी गुणा हुआ, जो मैं क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 1/2 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये है 2/3 एकम 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/3। आप कहोगे ये कैसे? आइए देखते हैं। 1/1 माइनस 1/3 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3 एलसीएम, 3 एकम 3 माइनस 1 और 3 में से 1 गए 2/3 और जो आपका यहाँ पे 2/3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस डॉट 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 1/23 माइनस 1/25। तो आप मुझे बताओ, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, फिर माइनस का प्लस से कट गया। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1/2 रहा और ये 1/1 माइनस 1/25। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 एलसीएम कितना, एलसीएम 25 और 25 एकम 25 माइनस 1। तो आप मुझे बताओ, ये 1/2 रहा और 25 में से गए कितना, 24 और बटे कितना 25। तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो गया, 2 बराबर में 24, अर्थात हमारा क्या आंसर आया, 12/25। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि इन सभी में अंतर कितना है। दो दो का सब में अंतर है, आप ध्यान से देखिए, सभी में दो दो का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दो दो का अंतर है तो 1/डिफरेंट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। अभी तक ये अंतर दो दो का नहीं था, 3 का नहीं था, केवल एक एक अंतर था, तो हम इसे 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट करके लगाते थे। परंतु यहाँ पे अंतर दो दो का है, तो 1/डिफरेंट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो 1/डिफरेंट अंतर कितने का है, दो दो का है, और 1/फर्स्ट कितना है, 1/3 है, माइनस 1/लास्ट कितना है, 1/25 है। सॉरी, यहाँ पे 1/1 है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 1/2 एलसीएम कितना, 25, तो 25 एकम 25 माइनस 1। तो आप मुझे ये बताओ, 1/2 25 में से गए कितना, 24 और बटे कितना 25। आप क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, 2 बराबर में 24, तो 12 एकम 12 बटे हमारा क्या रहा, 25। ये क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये रहा, 1/5 मल्टीपल 7 प्लस 1/7 मल्टीपल 9 प्लस 1/9 मल्टीपल 11 प्लस डॉट 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 1/48 मल्टीपल 50। तो आप मुझे ये बताओ, सब में ध्यान से देखो, अंतर कितने का है, दो दो का अंतर है। सब में अंतर कितने का है, दो दो का है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 1/डिफरेंट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो आप बताओ, डिफरेंट कितने का है, 1/2, और 1/फर्स्ट कितना है, 1/5 है, और 1/लास्ट कितना है, 1/50। तो आप मुझे ये बताओ 1/2
लस कितना 50, तो यहाँ पे क्या हुआ 5×50 माइनस 50 एकम 50, तो हमारा क्या हुआ 1/2 मल्टीपल 10 में से 1 गए 9 बट्टे कितना 50, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 9 एकम 9 25, 50 दूना कितना 100, अर्थात हमारा क्या आंसर रहा 9/100। कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी कभी भी दो दो का अंतर हो तो 1 डिफरेंट 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो डिफरेंट कितना 1/2, 1/1 कितना 1/5 माइनस 1/लास्ट कितना 1/50। तो आप ध्यान से देखो 50 और 5 का लसा कितना 50, तो यहाँ जब आप 50 लिखोगे तो 5×50, और यहाँ जब 50 लिखोगे तो 50 एकम 50, अर्थात 10 एकम 10 माइनस 1 एकम 1। तो आप बताओ ये 1/2 वैसे रहा, 10 में से 1 गए 9 बट्टे 50, तो 9 एकम 9 बट्टे 50 दूना कितना 100। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल 1/3 मल्टीपल 5 प्लस 1/5 मल्टीपल 7 प्लस 1/7 मल्टीपल 9 प्लस डॉट 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 1/33 मल्टीपल 35 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ सब में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, सब में अंतर 2 का है। तो आप क्या करोगे 1 डिफरेंट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो आप मुझे बताओ डिफरेंट कितने का है 2 का है, फर्स्ट कितना 1/3 और लास्ट कितना 1/35। तो आप मुझे ये बताओ 1/2 लस कितना हुआ 35 तियाँ कितना हो जाएगा। तो आप बताओ 3×5 कितना 15 और 3×3 9 1 10, अर्थात 35 तियाँ कितना 105। अब ध्यान से देखो ये जो 105 है यहाँ जब लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3×3 9 3×5 15, अर्थात क्या आया 35 आया, और माइनस यहाँ 105 ले जाओगे तो 35 तियाँ 105, तो अर्थात यहाँ क्या आया 3 आया। तो आप मुझे बताओ ये 1/2 मल्टीपल 35 में से 33 गए तो कितना हो जाएगा 32/105। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 16, अर्थात 16/105, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा 1/1 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 8 प्लस 1/8 मल्टीपल 12 प्लस डॉट 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 1/56 मल्टीपल 60 इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न क्या है 1/1 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 8 प्लस 1/8 मल्टीपल 12 प्लस डॉट 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 1/56 मल्टीपल 60 इक्वल क्या होगा। तो आप ध्यान से यहाँ ये देखिए इन सभी में अंतर कितने का है, इन सभी में अंतर 4 का है, इन सभी में अंतर 4 का है। तो 1 डिफरेंट 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो आप बताओ डिफरेंट कितने का है 4 का है, और 1/फर्स्ट कितना है 1/1 है, और 1/लास्ट कितना है 1/60। तो आप मुझे ये बताओ 1/4 और एलसीएम कितना 60, और 60 एकम 60 और माइनस 1। तो आप मुझे ये बताओ ये 1/4 गुणे 60 में से 1 गए कितना 59/60। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 59 6 चौक 24, अर्थात 59/240 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 1/10 मल्टीपल 15 प्लस 1/15 मल्टीपल 20 प्लस 1/20 मल्टीपल 25 प्लस 1/25 मल्टीपल 30 प्लस डॉट 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 1/95 मल्टीपल 100। तो आप मुझे ये बताओ हमारा अंतर कितने का है 5 का है,
अंतर कितने का है, सब में 5-5 का है। तो हमें क्या करना है, 1 डिफरेंट, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो आप बताओ डिफरेंट कितने का है, 1/5, 1/फर्स्ट अर्थात 1/10 और माइनस 1/लास्ट अर्थात 1/100। तो आप मुझे ये बताओ 1/5 लस कितना 100। अब जब 100 यहाँ मल्टीपल होगा, 100 यहाँ भी मल्टीपल होगा, तो 10 दहम्मा 100 और 100 एकम 100, तो 10 एकम कितना 10 माइनस 1 एकम कितना 1। तो आप मुझे ये बताओ 1/5 और 10 में से 1 गए 9 और बटे कितना 100। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 एकम 9 बटे 100 पंजे 500, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 9/500। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4, इसमें जैसे ये सवाल रहा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/19, 1 - 1/20 इक्वल क्या होगा। हमारा प्रश्न क्या है, 1 - 1/2, 1 - 1/3 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/4 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/5 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/19 ब्रैकेट बंद, 1 - 1/20। आइए ध्यान से देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम, यहाँ ध्यान से देखिए एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस क्या 1। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम कितना 2 ही रहा और 2 एकम 2 माइनस 1, और जब 2 में से 1 गए तो 1 बटे क्या मैं लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए कितना 2 लिख सकता हूँ। एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए मैं 3 लिख सकता हूँ। एलसीएम कितना होगा 5 होगा और 5 एकम 5, 5 में से 1 गए कितना 4 लिख सकता हूँ। डॉट 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 आप बताओ एलसीएम कितना 19 और 19 में से 19 एकम 19, 19 में से 1 गए कितना 18। एलसीएम कितना 20 और 20 एकम 20, 20 में से 1 गए कितना 19। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 2 का 2 से 3, 3 से 4, 4 से यहाँ 5, यहाँ 5 से, और यहाँ का 18, यहाँ 18 से, यहाँ 19, यहाँ 19 से कट गया। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 1 बचा और नीचे क्या बचा 20 बचा। यही हमारा क्या है आंसर है, अर्थात हमारा आंसर क्या है 1/20 है। और जब इस टाइप का दिया हो, ट्रिक लगाना हो तो क्या कर लेना 1/1 क्या कर देना लास्ट वाला 20 ले लेना। बस आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/100 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका लसागु कितना होगा 5 होगा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए कितना 4। यहाँ बताओ लसागु कितना होगा 6, 6 एकम 6, 6 में से 1 गए 5। यहाँ लसागु कितना 7, 7 एकम 7 में से 1 गए कितना 6 मल्टीपल डॉट 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 100 एकम 100, 100 में से 1 गए कितना 99 अपान कितना 100। तो आप मुझे ये बताओ, ये 5 से 5 कटेगा, 6 से 6, फिर 7 का यहाँ 7 से 99 का यहाँ से 99, तो हुआ क्या 4 अपान नीचे कितना 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एकम 4, 4 25 में। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 मल्टीपल डॉट 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 2 - 13/15।
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे ये बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम 3 होगा, 3 दूनी 6, 6 में से गए कितना 5। इसका एलसीएम कितना होगा 5 होगा। अब 2 पंजे 5 दूना 10, 10 में से 3 गए कितना 7। एलसीएम कितना होगा 7 होगा। 7 दूना 14, 14 में से 5 गए कितना 7 दूना 14, 14 में से 5 गए कितना 9। अब यहाँ पे गुणे डाट 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 15 दूना 30, 30 में से 13 गए कितना 17 बटे कितना 15। आप ध्यान से ये देखेंगे 5 से 5 कटा, 7 से 7, 9 से यहाँ 9 और यहाँ का जो 15 ये 15 से कटा, तो ऊपर क्या बचा 17 और नीचे क्या बचा 3, अर्थात हमारा ये क्या रहा आंसर रहा 17/3 आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 997/999 इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 2 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3/5, तीसरे ब्रैकेट में 2 - 5/7 डाट 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 2 - 997/999 क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा 3 होगा। 3 दूना 6, 6 में से गए कितना 5/3। एलसीएम कितना होगा 5 होगा। 5 दूना 10, 10 में से 3 गए कितना 7। एलसीएम कितना होगा 7 होगा। 7 दूना 14, 14 में से 5 गए 9 डाट 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 999 दूना 1998, 1998 में से 997 गए तो कितना 1001 और बटे कितना 999। तो आप ध्यान से देखिए ये 5 से 5, 7 से 7, ऊपर का 9 नीचे से 9 से, ऊपर का 999 नीचे का 999 से कट गया तो ऊपर कितना बचा 1001 और नीचे कितना बचा 3। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एक ब्रैकेट में 1 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/9 n क्या होगा। तो एलसीएम कितना एलसीएम 3, 3 एकम 3, 3 में से एक गए कितना 2। एलसीएम कितना 4, 4 एकम 4, 4 में से एक गए 3। एलसीएम कितना 5, 5 में से 5 एकम 5, 5 में से एक गए कितना 4 गुणे डाट 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 एलसीएम कितना n, n एकम n, n में से एक गए तो n-1, n एकम n और -1। तो आप ध्यान से ये देखिएगा ये 3 से, ये 4 से, ये नीचे का 5 ऊपर का 5 से, नीचे का n-1 ऊपर का n-1 से कट गया तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा n अर्थात 2/n। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। वन माइनस 1/3 का वर्ग, 1 - 1/4 का वर्ग डॉट 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 1 - 1/20 का वर्ग इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न क्या है, पहले ब्रैकेट में 1 - 1/2 का वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3 का वर्ग, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4 का वर्ग डॉट 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 1 - 1/20 का वर्ग इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ ये जो 1 - 1/2 का वर्ग है अर्थात ये a² - b² में लिख सकता हूँ। जैसे a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो वैसे ये बताओ ये जो 1 - 1/2 का वर्ग दिख रहा है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का वर्ग -1/2 का होल वर्ग
और जब इसको और सॉल्व करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 वर्ग, और इसको जब करूँगा 1 वर्ग अपान 2 का वर्ग, इसको और सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 होता है 2, यहाँ पे 2 का वर्ग, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ 1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में 1 + 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/2। तो आप मुझे ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 + 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/2। तो वैसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 + 1/3 और 1 - 1/3, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/4 और 1 + 1/4 डॉट 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 डॉट। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि 1 + 1/20 1 - 1/20। तो आप मुझे ये बताओ, जो जो प्लस में है, जो जो प्लस में है एक तरफ ले लेते हैं, और जो जो माइनस है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/20, 1 + 1/20, और जो माइनस में उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/20। तो आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ लसा कितना, लसा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3/2, यहाँ पे लसा 3, 3 एकम 3 और 1 4/3, यहाँ पे लसा कितना 4, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लसा कितना 20, और 20 एकम 20 और 1 21/20। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लसा कितना 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गए 1/2, लसा कितना 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3, लसा कितना 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए कितना 3 गुणे डॉट 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 20 एकम 20, 20 एकम 20 में से 1 गए 19/20। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, 5 5 से कटा, फिर ऊपर का 20 नीचे से 20 कट जाएगा। ये 2 2 से कटा, 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, ये नीचे को 19 ऊपर का 19 कटा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 21, ऊपर क्या बचा 21 और नीचे क्या बचा 2, और गुणे ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 20। तो हमारा आंसर रहा 21 एकम 21 अपान 20 दूना 40, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मैं क्या किया हूँ, सारे प्लस को, ये जो प्लस, ये जो प्लस और ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, मैं इन सभी को एक ब्रैकेट में कर दिया हूँ, और ये जो माइनस, ये जो माइनस, ये जो माइनस है, इन सभी को मैं एक ब्रैकेट में कर दिया हूँ। यहाँ का लसा कितना, यहाँ का लसा 2, 2 एकम 2 1 3, लसा कितना लसा 2, 2 एकम 2 1 3/2, और लसा कितना 3, 3 एकम 3 1 4/3, लसा कितना 4, 4 एकम 4 1 5/4 गुणे डॉट डॉट डॉट, लसा कितना 20, और 20 एकम 20 और 1 21/20। दूसरे ब्रैकेट में लसा कितना 2, और 2 एकम 2 में से 1 गए 1/2, और लसा कितना 3, 3 एकम 3 में से 1 गए 2/3, लसा कितना 4, 4 एकम 4 में से 1 गए 3/4 गुणे डॉट डॉट डॉट, लसा कितना 20, 20 एकम 20 में से 1 गए 19/20। यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर का 3 नीचे का 3 से, ऊपर का 4 नीचे 4, ऊपर का 5 यहाँ भी 5 से, ऐसे ऊपर का 20 नीचे का 20, ऊपर क्या बचा 21 नीचे क्या बचा 2।
यहाँ देखो नीचे का 2 ऊपर का 2 से, नीचे का 3 ऊपर का 3 से, नीचे का 4 ऊपर का 4 से, और नीचे का 19 ऊपर का 19 से, अर्थात 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 1/20। तो 21 से कम 21 अपन 20 दूना कितना 40, अर्थात 21/40 हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब हम टाइप 5 पढ़ेंगे। हमारा सवाल ये रहा 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 इंटू डॉट 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 1 + 1/20 और 1 + 1/21 इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ब्रैकेट में 1 + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/4, तीसरे ब्रैकेट में 1 + 1/5 डॉट 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 1 + 1/20 और 1 + 1/21 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम इसको लसा लें तो लसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे क्या हुआ 3 मल्टीपल लसा कितना 4, 4 एकम 4 और 1 5/4 लसा कितना 5 और 5 एकम 5 और 1 6/5 गुणे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ बताइए लसा कितना 20 एकम 20 और 20 एकम 20 और 1 21/20 लसा कितना 21, तो 21 एकम 21 और 1 22। तो यहाँ ध्यान से देखिए 4 4 से 5 का 5 से, ये ऊपर का 6 नीचे के 6 से, ऊपर का 20 नीचे का 20 से, और यहाँ 21 ये 21 से कटा, तो ऊपर क्या बचा 22 और नीचे क्या बचा 3, अर्थात 22/3 हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा 1 + 1/x + 1, 1 + 1/x + 2, 1 + 1/x + 3, 1 + 1/x + 4 इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरा प्रश्न क्या है 1 + 1/x + 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/x + 2, तीसरे ब्रैकेट में 1 + 1/x + 3, अगले ब्रैकेट में 1 + 1/x + 4 इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे बताइए लसा कितना होगा x + 1 और x + 1 एकम x + 1 हो जाएगा और ये +1 हो गया गुणे लसा कितना x + 2 और ये x + 2 एकम x + 2 हो जाएगा और ये प्लस क्या +1 गुणे लसा कितना x + 3, तो x + 3 एकम क्या हो जाएगा x + 3 और प्लस क्या 1 गुणे x + 4, x + 4 एकम x + 4 और ये प्लस क्या है 1 है। तो आप मुझे ये बताओ, ये मैं लिख सकता हूँ x + 1 कितना 2/x + 1 गुणे x + 2 और 1 3/x + 2 मल्टीपल x + 3 और 1 4/x + 3 मल्टीपल x + 4 और 1 5/x + 4। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो x + 2 ऊपर का नीचे से कटा, ऊपर का x + 3 नीचे का x + 3 से, ऊपर का x + 4 नीचे का x + 4 से, तो ऊपर क्या बचा x + 5 और नीचे क्या बचा x + 1। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया x + 1 लसा लिया, x + 1 एकम x + 1 +1 और x + 2 यहाँ पे लसा लिया, x + 2 एकम x + 2 +1 और x + 3 लसा लिया तो x + 3 एकम x + 3 +1 और लसा लिया x + 4, x + 4 एकम x + 4 +1। तो यहाँ पे क्या हुआ x + 1 1 2/x + 1, x + 2 और 1 3/x + 2, x + 3 और 1 4/x + 3 और x + 4 और 1 5/x + 4। ये x + 2 के x + 2 से x + 3 x + 3 x + 4 x + 4 से कट गया, तो ऊपर बचा x + 5 और नीचे क्या बचा x + 1 बचा।